जिस शख्स को आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम मंजूर अहमद है, जिन्होंने पीएचडी किया है और इनका ताल्लुक साउथ कश्मीर के शुपियन इलाके से है। और मंजूर पटरी पे आज जो है वो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। 13 साल इन्होंने एज अ कंट्रैक्चुअल लेक्चरर काम किया और उसके बाद मंजूर आज शुपियन की सड़कों पे ड्राई फ्रूट बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पीएचडी सोशियोलॉजी में किया है। 13 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में दिए, चाहे पटन की बात करें, बीरवा की बात करें या टंगमा की बात करें, वहाँ पे इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मगर मंजूर का कहना ये है कि मैंने अपने 30 साल ज़ाया किए हैं, काश मैंने 30 साल पहले अपना कोई काम स्टार्ट किया होता। आज मंजूर का कहना यह है कि आज मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बच्चे भी हैं। मैंने पीएचडी किया, मगर उसके बाद मंजूर आज शुपियन की सड़कों पे रेडी पे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। मगर आए दिन हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बढ़ रही है और उसके चलते हुए मंजूर भी मजबूर हो गए पटरी लगाने के लिए, जहां पे वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। बेरोज़गारी के चलते हुए हमने कहीं एक वाक़ये जो हैं वो हमारे सामने आए, चाहे खुदकुशी के मामले कहिए या जो है डिप्रेशन का शिकार या ड्रग्स, वो भी हमारे समाज में बढ़ा। और जहाँ पे सरकारें जो है वो दावा करती है कि हमने बेरोज़गारी को ख़त्म किया, मगर अगर साहब बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, उसके बाद हमारा पीएचडी नौजवान सड़कों पे क्यों ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। मंजूर की एक बात बहुत ज़बरदस्त है और ये शायद सबके लिए एक नसीहत है। मंजूर का कहना ये है कि मैंने अपनी तालीम को ज़ाया नहीं किया है, भले ही मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, मगर मैंने पढ़ाई की जिससे मुझे अच्छे और बुरे की समझ आ गई। भले ही मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, मगर मैं कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एजुकेशन है। काफ़ी वीडियो ये सोशल मीडिया पे मंजूर का वायरल है और जिसमें कई तरह के लोग मुख्तलिफ कमेंट करते हैं कि पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा आया, डिग्री करने के बाद क्या फ़ायदा आया। ज़रूरी नहीं है डिग्री करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी बड़े पोस्ट पे फाइज हो जाए गवर्नमेंट जॉब में। आप एजुकेशन से अपना एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे बुरे की पहचान होगी। ये मंजूर का कहना है। मंजूर का कहना ये भी है कि मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जो सिस्टम में अभी भी एरर है। गवर्नमेंट ये दावा करती है हम बेरोज़गारी के लिए काम करते हैं, हम यहाँ के नौजवानों के लिए काम करते हैं, मगर 30 साल मैंने एज अ कंट्रैक्चुअल लेक्चरर मुख्तलिफ जगहों पे दिए, जहाँ पे आज मैं बूढ़ा हो गया मगर मेरे स्टूडेंट्स अच्छे पोस्टों पे होंगे। मगर आज भी मेरे वालिद, जब मैं घर जाता हूँ, मेरे वालिद की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा जो है वो किसी बड़े ओहदे पे फाइज होगा, मगर जब मेरा वालिद जो है मुझे पटरी पे ड्राई फ्रूट बेचते हुए देखता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और शाम को जब मैं घर जाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे आंखों में भी आंसू होते हैं कि मैं सोचता हूं पीएचडी करने के बाद क्या मुझे पटरी पे जो है वो ड्राई फ्रूट्स ही बेचने थे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एजुकेशन ना ले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें। आप पढ़ाई कीजिए, आप कोई भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मंजूर का कहना है और पढ़ाई से आप अच्छे बुरे की जो है आपको समझ होगी, आपको पहचान होगी। मगर जब ये सोशल मीडिया पे मंजूर का वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं कि क्या एक पीएचडी स्कॉलर को सड़क पे ड्राई फ्रूट्स बेचने चाहिए। करना कोई बुरी बात नहीं होती, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मगर पीएचडी करने के बाद अगर ड्राई फ्रूट ही बेचने हैं तो पीएचडी करने का मतलब क्या है। मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल निशान है, जो आप बुलंदबान दावे करते हैं कि हमने बेरोजगारी को हटाना है, हमने एक नया कश्मीर दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बेरोजगारी का रेशो काफ़ी ऊपर है और हमने देखे कि बेरोजगारी के चलते हुए कहीं एक नौजवान जो है या तो ड्रग्स में मुलतवा होते हैं, या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या उनको अपना काम नहीं मिलता है, और या वो ऐसे ही काम करते हुए नजर आ रहे, कोई
पटरी पे, कोई शॉप पे, कोई कुछ और करता है। और वहीं पे अगर मंजूर की भी बात करें, मंजूर ने भी एक पटरी लगाई है शुपियान में जहां पे ये ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। ये उन पॉलिटिशियंस के लिए एक सवाल है, साहब जब आप वोट लेने के लिए आते हैं तब आप बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर ये सब क्या है, एक नौजवान पीएचडी करके सड़कों पे जो है वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। ये उन पॉलिटिशियंस या सरकार को सोचना चाहिए कि जब आप बुलंदबान दावे करते हैं तो ऐसे नौजवान कहाँ जाए पीएचडी करके, क्या इनको जो है ड्राई फ्रूट्स ही बेचने हैं सड़कों पे? ये कहीं ना कहीं सवाल है। और मंजूर ने एक अच्छी बात की है कि लोगों को चाहिए वो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने मुस्तकबिल का फैसला पढ़ाई से कर सकते हैं और पढ़ाई से आपको अच्छे बुरे की पहचान हो सकती है। पढ़ाई करने से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं किसको क्या मिला, ये तो मुकद्दर की बात है। शायद मुकद्दर कभी आपके फेवर में नहीं होता, मगर आपके पास एक ही चीज़ रहती है, वो हिम्मत, कोशिश और हौसला। वो हमेशा इंसान को करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और हौसला भी रखना चाहिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायद यही उम्मीद लेके घर से मंजूर भी निकले हैं और इस छोटे से बिजनेस से वो अपने घर परिवार को चलाते हैं। मंजूर का कहना यह है कि मेरे घर में उतने वसाइल नहीं थे, मेरे वालिद साहब के पास उतने वसाइल नहीं थे, मगर मैं इसी कारोबार से अपना घर परिवार चलाता हूँ। सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ पे बुलंदबान दावे करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से जो है बेरोजगारी खत्म की है, मगर ऐसे ही नौजवान पढ़ लिख के जब सड़कों पे आते हैं, समाज में मैसेज किया जाता है, लोगों के पास मैसेज किया जाता है, लोग शायद ये सोचते हैं हम डिग्रियां करने का क्या फ़ायदा, जब डिग्री करने के बाद हमें पटरी पे जो है वो ड्राई फ्रूट्स ही बेचने हैं। पढ़ने के बाद आप कोई भी काम कर सकते, कम से कम आपके पास अच्छे बुरे की पहचान होगी। मंजूर के इस हौसले, इस हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए, दाद देनी चाहिए कि इतना पढ़ने के बाद भी इस शख्स ने कोई शर्म नहीं की, उसके बाद भी उन्होंने अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है ऐसे नौजवानों की हौसला हिम्मत बढ़ाए, वो आगे बढ़े।